चश्मे अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं उसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। चश्मे अदब के नादरीन को उसी अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इंटरमीडिएट के उर्दू तलबा की खिदमत में इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हूँ। 2022 यूपी बोर्ड के उर्दू पेपर का मुकम्मल हल तलबा की खिदमत में पेश है। किस तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखा जाए, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए कि 100% मार्क हासिल हों, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। इसे शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर पर। हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 3 घंटा 15 मिनट पर मुश्तमिल होगा। पहले के जो 15 मिनट होंगे ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होंगे। तो तलबा पहले क्वेश्चन पेपर को, पूरे क्वेश्चन पेपर को जहन हाजिर करके इसे पढ़ें, गौर व फिक्र के साथ सोचें कि कौन सा क्वेश्चन कितना आसान और कितना मुश्किल है, इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। ऐसी शुरुआत की जाए पेपर में कि जो एग्ज़ामिनर है, जो कॉपी चेक करेंगे, उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रेशर हो, एक बेहतरीन असर हो, ताकि अच्छे नंबरों से हमारी शुरुआत हो और लास्ट तक हमें अच्छे नंबर मिलते चले जाएं। तो आइए हम चलते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के पेपर में होगा कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह सयाक़ व सबाक़ के साथ कीजिए। जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 2 इक्तिबास दिए जाएंगे, अलिफ और बे करके। एक इक्तिबास की तशरीह करनी होगी मा सयाक़ व सबाक़ के साथ। तो जो अलिफ वाला हमारा इक्तिबास है वो इक्तिबास है, इस मुशायरे में उन साहिब कमालों की आमद है जिनके पाए अंदाज में फसाहत आँखें बिछाती है और बलागत कदमों में लूटी जाती है। तो ये पैराग्राफ जो है हमारे दरसी किताब में शामिल जो मज़मून है उर्दू शायरी के 5 दौर, उससे मुंतखब किया गया है, उसी से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे इक्तिबास पर, देखते हैं ये इक्तिबास कहाँ से आया हुआ है। तो हमारा जो बे वाला इक्तिबास है वो ये है कि कैद खाने की 4 दीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं किया है। अंधेरी रातों में जब आसमान की किंदीलें रोशन हो जाती हैं तो वो सिर्फ कैद खाने के बाहर ही नहीं चमकती हैं, असीराने कैद मुहिम को भी अपनी जलवा फरोशियों का पैगाम भेजती हैं। तो ये इक्तिबास जो है हमारी दरसी किताब में एक मज़मून है, एक उन्वान है, हिकायत बादे वितरियात, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ये वहीं से मुंतखब किया गया है, वहीं से लिया गया है। तो आइए हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की सयाक़ व सबाक़ के साथ तशरीह करते हैं। तो आइए इसका हम सयाक़ लिखते हैं। तो हम सयाक़ में लिखेंगे मुंदरजा वाला इबारत, या यूँ भी लिख देंगे ये इक्तिबास हमारे दरसी किताब में शामिल गुबार खातिर बउनवान हिकायत बादे वितरियात से मुंतखब किया गया है, लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। और इसके सयाक़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सयाक़ में लिखेंगे कि दर्ज झेल इक्तिबास में या दिए गए इक्तिबास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कैद खाने की ज़िंदगी और आज़ाद ज़िंदगी में जो फ़र्क है उसे बताने की कोशिश की है और ये बताया है कि अगर इंसान के पास ज़िंदा दिल हो तो कैद खाने की ज़िंदगी और आज़ाद ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इसकी तशरीह में हम लिखेंगे कैद खाने की 4 दीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता है। अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि वो कैद खाने की 4 दीवारियाँ हों या कैद खाने के बाहर की ज़िंदगी हो, हर जगह सूरज हर दिन चमकता रहता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं किया है। चांदनी रातों ने कैदी और गैर कैदी में कोई फ़र्क नहीं किया है, कोई इम्तियाज़ नहीं किया है। अंधेरी रातों में जब आसमान की किंदीलें रोशन हो जाती हैं, अंधेरी रातों में जब आसमान पर चाँद और तारे चमकने लगते हैं तो वो सिर्फ कैद खाने के बाहर ही नहीं चमकती हैं। तो ये सिर्फ कैद खाने के बाहर ही नहीं चमकते हैं, बल्कि कैद खाने के बाहर भी ये अपना जलवा बिखेरते हैं। चाँद और तारे असीराने कैद मुहिम को भी अपनी जलवा फरोशियों का पैगाम भेजती रहती हैं। जो असीराने कैद मुहिम हैं, जो कैद खाने के असीर हैं, कैदी हैं, वहाँ तक भी इनके जलवे जाते हैं। यानी कि कैदी भी आसमान पर रोशन चाँद और तारों को देखते हैं, इनका नज़ारा करते हैं।
सुबह जब तवासीर बिखेरती हुई आए और शाम जब सफ़क की गुलगुं चादरें फैलाने लगेगी तो सिर्फ इतरत सराओं के दरीचों ही से इनका नज़ारा नहीं किया जाए, कैद खाने की रोज़नों से लगी हुई निगाहें भी इन्हें देख लिया करेंगी। यानी कि जब सुबह जब आती है और जब शाम आती है आसमान पर लाली फैल जाती है, ऐसे में सिर्फ जो आँखें आज़ाद हैं वही आँखें इनका नज़ारा नहीं करती हैं, बल्कि कैद खाने के रोशनदान से लगी हुई जो आँखें हैं वो आँखें भी इन जलवों का नज़ारा करती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, मुंदरजा झील इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल सिंपल होगा। इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको कॉपी कर देना है। जो मुश्किल अल्फाज हैं उन अल्फाज को थोड़ा सा आसान करके इसका खुलासा पेश करना है। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को कॉपी करें, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका खुलासा पेश करें, उन्हें आसान ज़बान में लिख दें। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हम्मुरबी की इक़्तिदार में आने के पहले, हम्मुरबी की इक़्तिदार में आने के पहले और बाद में भी कुछ अरसा तक यहाँ जादूगरों का दौर दौरा था। मुआशरे में जादू इस हद तक बढ़ गया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके बगैर जैसे काम ही नहीं चल सकता था। हम्मुरबी जब इक़्तिदार में आया, इसके इक़्तिदार में आने से पहले कुछ अरसा तक यहाँ पर जादूगरों का बोलबाला था, उनका दौर दौरा था। मुआशरे में यानी कि समाज में जादू इस हद तक बढ़ गया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके बगैर जैसे काम ही नहीं चल रहा था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जादू इस कदर जो है पेवस्त हो चुका था कि जादू के बगैर रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलने वाली नहीं थी। जादू के माहिरीन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ के आम लोगों में भी, यहाँ के आम लोगों से भी अक्सर में फ़न को सीखते थे। यहाँ के आम लोग भी अक्सर इस फ़न को सीखते थे। जादूगरों की तो बात छोड़ दीजिए, जो आम इंसान थे वो भी जादू के फ़न को सीखने लगे थे और अपने दुश्मनों को ज़ेर करने, इन्हें सदा देने या इन्हें जहन्नम वासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और जादू लोग इसलिए सीखते थे कि दुश्मनों को सदा दी जाए, दुश्मनों को ज़ेर किया जाए, शिकस्त दिया जाए, इन्हें वासिल जहन्नम कर दिया जाए, जहन्नम में डाल दिया जाए, इसलिए लोग जादू को सीखते थे। बाज़ार में जगह जगह इनकी दुकानें होती थीं, बाज़ार में जगह जगह पर जादू की दुकानें होती थीं। यहाँ के लोग इस बात के आदी हो चुके थे, यहाँ के लोग इसी बात के आदी हो चुके थे, जादू के आदी हो चुके थे। तो ये था हमारा खुलासा। और आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो गज़लों पर मुश्तमिल सवाल होगा। अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशार की तसरीह कीजिए। 8 अशार दिए जाएंगे और 5 की तसरीह करनी होगी। तसरीह करने के लिए सिर्फ शायरों के नाम की ज़रूरत होगी, सियाक़ व सबाक़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए इसी के साथ चलते हैं, हम अपने पहले शेर पर चलते हैं। हमारा पहला शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। तो दोस्तों ये शेर मीर तकी मीर का शेर है। मीर कहते हैं जब शाम होती है दिल बुझा बुझा सा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक गरीब इंसान का चिराग जो तेल की तंगी के बाइस कभी बुझता है कभी जलता है, ठीक वही हाल एक आशिक का होता है। जब शाम होती है, जब उसे उम्मीद रूपी तेल मिलता है, रोगन मिलता है, तो उसका दिल जलने लगता है, और जब नाउम्मीदियाँ नज़र आती हैं तो उसका दिल बुझने लगता है। आइए इसी के साथ हम दूसरे शेर पर चलते हैं। हमारा दूसरा शेर है, दर्द मिन्नत कसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। ये शेर गालिब का है। गालिब कहते हैं कि मेरे दर्द ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया, मिन्नत कस नहीं हुआ, किसी दवा का मेरे दर्द ने एहसान नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता था मैं इश्क के मर्द में मुब्तला हूँ, और ये दर्द ये मर्ज़ दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है, ये रोग ही ऐसा है बढ़ता है दवाओं से, तुम ज़ख्म मोहब्बत पे मरहम न लगा लेना। तो इसीलिए गालिब कहते हैं कि मेरे दर्द ने किसी दवा का एहसान नहीं लिया, मैं अच्छा भी नहीं हुआ तो मैं बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं दवा का सहारा लेता तो भी मैं ठीक नहीं होता, और दवा का एक पास उसकी वफादारी मेरे साथ बनी रहती, ये अच्छी बात नहीं थी। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने तीसरे शेर पर। अजल की नींद में भी ख्वाब हस्ती गर नज़र आया, तो फिर बेकार है तंगा के इस दुनिया से मर जाना। ये शेर चकबस्त लखनवी का बहुत ही मशहूर शेर है। चकबस्त कहते हैं अजल की नींद में भी ख्वाब हस्ती गर नज़र आया। कहते हैं कि अजल की नींद में, कहते हैं अगर इंसान के जाकनी का आलम हो, मौत का आलम हो, और ऐसे में इंसान ज़िंदगी जीने का ख्वाब देख रहा हो, तो ऐसे इंसान का मरना भी बेकार है, क्योंकि मरते वक्त इंसान को सुकून और इत्मीनान के साथ मरना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम अगले चौथे शेर पर चलते हैं।
एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। फ़ानी बदायूनी कहते हैं इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है, एक ऐसी बुझनी है, एक ऐसा मुअम्मा है, ना इसे कोई समझ सकता है ना ही समझा सकता है। इंसान की ज़िंदगी दीवाने के पागल के ख्वाब की तरह से है। जिस तरीके से एक दीवाना ख्वाब में बड़े बड़े तिलिस्मात बड़े बड़े अजाइबात देखता है और जब आँख खुलती है तो हकीकत सामने आ जाती है कि वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अपने 5वें शेर पर चलते हैं। 5वां शेर है, कभी गुल कह के पर्दा डाल देते हैं हम उस रुख पर, कभी मस्ती में फिर गुल को रुखे ज़ेबा समझते हैं। ये शेर असगर गोंडवी का है। असगर गोंडवी कहते हैं कभी गुल कह के पर्दा डाल देते हैं हम उस रुख पर, कहते हैं कभी महबूब का जो रुखे ज़ेबा होता है हम उसे फूल कह कर के पर्दा डाल देते हैं। कहते हैं ये महबूब का रुखे ज़ेबा नहीं, ये गुलाब का फूल है। कभी मस्ती में फिर गुल को रुखे ज़ेबा समझते हैं, और कभी जब हम मस्ती के आलम में आते हैं महबूब के रुखे ज़ेबा को, उसके चेहरे को देखते हैं तो कहते हैं ये महबूब का चेहरा नहीं, ये गुलाब का फूल है। कभी मस्ती में फिर गुल को रुखे ज़ेबा समझते हैं, और मस्ती के आलम में जब हम फूल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फूल नहीं, ये महबूब का चेहरा है। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने छठवें कुछ शेर पर हम चलते हैं। हमारा छठा शेर है, क्या क्या हुआ है हमसे जुनून में न पूछिए, उलझे कभी ज़मीन से कभी आसमां से हम। ये शेर मजाज लखनवी का है। मजाज कहते हैं दीवानगी के आलम में मैंने क्या क्या किया है, दीवानगी के आलम में मुझसे क्या क्या हुआ ये ना पूछो। कभी दीवानगी में मैं ज़मीन से उलझ गया, कभी दीवानगी के आलम में मैं आसमान से उलझ गया, दीवानगी में मैंने ये सब किए हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 7वें शेर पर। यही ज़िंदगी मुसीबत, यही ज़िंदगी मसरत, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फसाना। ये शेर जज्बी का शेर है। मोइन अहसन जज्बी कहते हैं यही ज़िंदगी मुसीबत, कहते हैं यही इंसान की ज़िंदगी मुसीबत भी बन जाती है। यही ज़िंदगी मसरत, यही इंसान की ज़िंदगी इंसान को खुशी भी अता करती है। यही ज़िंदगी हकीकत, यही इंसान की ज़िंदगी हकीकत भी होती है। यही ज़िंदगी इंसान की फसाना भी होती है, किस्सा और कहानी भी बन जाया करती है। आइए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने आखिरी शेर पर। हमारा 8वां शेर है, जवानी जा रही है और मैं महवे तमाशा हूँ, उड़ी जाती है मंजिल और ठहरता जा रहा हूँ मैं। नसूर वायदी कहते हैं जवानी के एक एक दिन ख़त्म होते चले जा रहे हैं और मैं तमाशाई बन कर के जाती हुई जवानी को देख रहा हूँ, क्योंकि जवानी जा रही है और बुढ़ापा मुझे अपने आगोश में ले रहा है, फिर भी मैं अच्छे काम नहीं कर रहा हूँ, तमाशाई बन करके देख रहा हूँ। उड़ी जाती है मंजिल और ठहरता जा रहा हूँ मैं। नसूर वायदी कहते हैं मेरी मंजिल मुझसे दूर होती जा रही है और मैं एक तमाशाई बन करके अपनी मंजिल को देख रहा हूँ। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन पेपर में 2 दरसी किताबों के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक है अदबी सिपारे और एक है अदब पारे। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन वो अदबी सिपारे की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अदबी सिपारे मैं ऊपर भूल गया था, तो अदबी सिपारे के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें हमें सॉल्व करने हैं। आइए इसी के साथ मैं चलता हूँ अपने चौथे क्वेश्चन पर। अदबी सिपारे नज़्म के जो हिस्से से लिया गया है वो अलिफ वाला जो असार है मैं पढ़ रहा हूँ। उफुक से उबलता है जब रंगो नूर, हवाओं में उड़ते हैं जिस दम तयूर, तो बजता है दिल में खुशी का रुबाब, मसरत पिलाती है आकर शराब। ये दरिया, ये वादी, ये सहरा, ये फूल, मसरत ने भेजे हैं अपने रसूल। तो दोस्तों ये जो शेरी इक़्तिबास है ये मसनवी साज़े हयात से लिया गया है और इसके शायर जो हैं अली सरदार जाफ़री हैं। इसके शायर अली सरदार जाफ़री हैं। तो इसके सियाक पर हम चलते हैं। तो इसका सियाक यूँ हो जाएगा, मुनज्जा वाला आसार हमारे दरसी किताब में शामिल मसनवी साज़े हयात से मुंतखब किए गए हैं, लिए गए हैं। इसके शायर अली सरदार जाफ़री हैं। तो सबाक में दोस्तों हम यूँ लिखेंगे, सबाक में ये दिखाया गया है कि उफुक से उबलता है जब रंग नूर, हवाओं में उड़ते हैं जिसदम तयूर, तो बजता है दिल में खुशी का रुबाब, मसरत पिलाती है आकर शराब। ये दरिया, ये वादी, ये सहरा, ये फूल, मसरत ने भेजे हैं अपने रसूल। तो इसके सबाक में हम ये लिखेंगे कि ये दरिया, वादी, सहरा, फूल, ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसान के मसरत के लिए हैं, इंसान की ज़िंदगी के नसीब व फराज को इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी तस्रीह पर चलते हैं। इसकी तस्रीह जो है, उफुक से उबलता है जब रंगो नूर,
अली सदा जाफरी कहते हैं जहाँ पर ज़मीन और आसमान एक में मिले हुए हैं, वहाँ से जब रंगो नूर उबलता है, वहाँ से जब सूरज तुलू होता है, हवाओं में उड़ते हैं जिसदम तयूर, और तमाम परिंदे सुबह की आमद हो जाने पर जब अपने परों को खोल करके उड़ने लगते हैं, हवाओं में परवाज़ करने लगते हैं, तो बजता है दिल में खुशी का रुबाब। तो इंसान के दिलों में खुशी का बाजा बजने लगता है। मसरत पिलाती है आकर शराब, और ऐसे में खुशी आकर के इंसान को शराब पिलाने का काम करती है। ये दरिया, ये वादी, ये सहरा, ये फूल, ये दरिया, ये वादियाँ, ये जंगल, ये सहरा बयाबान, ये फूल, मसरत ने भेजे हैं अपने रसूल। खुशी ने इन तमाम चीज़ों को अपना पैगंबर बना करके भेजा है, इस दरिया को, वादी को, सहरा को, फूलों को, कि इंसान खुश रहे इससे। तो इसका जो बे वाला शेरी इक़्तिबास है वो है, अब्बास मुस्कुराए, अब्बास मुस्कुरा के पुकारे कि आओ आओ, अम्मू निसार प्यास से क्या हाल है बताओ, बोली लिपट के वो कि मेरी मस्क लेते जाओ, अब तो अलम मिला तुम्हें पानी मुझे पिलाओ, तोहफ़ा कोई ना दीजियो ना इनाम दीजियो, कुर्बान जाऊं पानी का एग्जाम दीजिए। तो दोस्तों ये शेरी इक़्तिबास जो है मीर अनीस का जो मरसिया हमारे दरसी किताब में शामिल है, मीर अनीस के मरसिया से अखज़ किया गया है। तो इसका सबाक और स्याक, इसका स्याक व सबाक हम ये लिखेंगे, स्याक में लिखेंगे मुंदजब वाला आसार हमारे दरसी किताब में शामिल मरसिया बाउनवान हज़रत इमाम हुसैन का हज़रत अब्बास को अलम सौंपना से लिया गया है, या लिए गए हैं, अखज़ किए गए हैं, मुंतखब किए गए हैं। इसके शायर मशहूर व मारूफ मरसिया निगार मीर अनीस हैं। इसके सबाक में हम ये लिखेंगे कि दर्ज झेल आसार में जब हज़रत अब्बास को अलम मिलता है तो सकीना उनसे मुखातिब होती हैं और कहती हैं कि मेरे चाचा जान अब मुझे पानी का एक जाम पिला दीजिए, आपको अलम मिला हुआ है। तो आइए इसकी तस्रीह पर चलते हैं। तस्रीह में हम यूँ लिख सकते हैं कि अब्बास मुस्कुरा के पुकारे कि आओ आओ। अब्बास मुस्कुरा करके जब अलम मिल गया है, सकीना से कहते हैं मेरी प्यारी सकीना आओ आओ मेरे पास आ जाओ। अम्मू निसार प्यास से क्या हाल है बताओ, तुम्हारा चाचा तुम्हारे ऊपर वारी है कुर्बान है, प्यास से तुम्हारा क्या हाल है, शिद्दत प्यास से क्या हाल है ये मुझे बताओ, बोली लिपट के वो कि मेरी मस्क लेते जाओ। तो सकीना ने कहा अपने चचा से लिपट करके, मेरे चचा जान मेरा मस्कीज़ा लेते जाओ, मेरी मस्क लेते जाओ, अब तो अलम मिला तुम्हें पानी मुझे पिलाओ, अब आपको अलम मिला हुआ है, आप मुझे पानी पिला दीजिए, तोहफ़ा कोई ना दीजिए ना इनाम दीजिए, कुर्बान जाऊं पानी का एक जाम दीजिए, मुझे ना कोई तोहफ़ा चाहिए, मुझे ना कोई इनाम चाहिए, मैं आप पे कुर्बान, आप पर वारी हूँ मेरे चचा, बस मुझे पानी का एक प्याला दे दीजिए। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, मुंदरजा झेल असनाफ़े अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए। तो इसमें 5 असनाफ़े अदब दिए जाएंगे, 5 में से किसी एक पर नोट लिखना होगा। तो इस पेपर में पहले नंबर पर मसनवी, दूसरे पर गज़ल, तीसरे पर रुबाई, चौथे नंबर पर मरसिया, 5वें नंबर पर नाविल दिया गया है। तो आइए हम मरसिए के बारे में बता करके आगे बढ़ते हैं। मरसिया जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ रिसा से बना हुआ है, जिसके लग़वी माना है रोना या मातम करना। मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मुर्दा इंसान की तारीफ़ बयान की जाए, लेकिन उर्दू में मरसिया का एक ख़ास मफ़हूम मुतय्यन हो गया है। मरसिया उसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला का जिक्र किया जाए, और बाद लोगों की मौतों पर लिखी गई जो नज़में होती हैं उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। तो मरसिया के मुख्तलिफ़ अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, 8 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं। मरसिया का जो पहला जुज़ है वो है चेहरा। मरसिया का जो चेहरा होता है इसका असल मरसिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इसमें गर्मी की शिद्दत, जाड़े की ठंडक, खिज़ां, बहार, फूल, चांदनी, चमक वगैरह का बयान किया जाता है, एक तमहीद खींची जाती है। और इसका जो दूसरा जुज़ होता है वो होता है सरापा। दूसरा जो सरापा, ये मरसिया का वो हिस्सा होता है जिसमें मरसिया के हीरो की तारीफ़ सर से लेकर के पैर तक बयान की जाती है। और इसका तीसरा जो होता है वो होता है रुखसत। इस हिस्से में मरसिया का हीरो जो है हज़रत इमाम हुसैन से जंग के मैदान में जाने की इजाज़त तलब करता है और मैदान जंग के लिए रुखसत होता है। और इसका अगला जो है वो चौथा जुज़ है वो है आमद। इस हिस्से में मरसिया का हीरो बड़ी शान और शौकत के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर के जंग के मैदान में आता है, जंग के मैदान में उसकी आमद होती है। और इसका जो 5वां जुज़ होता है वो होता है रजद। मरसिया का ये वो जुज़ होता है, इसमें इस तरह के आसार बयान किए जाते हैं
जिसमें मर्सिया का हीरो अपनी तारीफ़ बयान करता है, अपने असलाफ़ की तारीफ़ बयान करता है, जंग के मामले में अपनी महारत के बारे में बयान करता है, अपने घोड़े की बहादुरी के कारनामे को बयान करता है, अपने असलाफ़ की शुजाअत के कारनामों को बयान करता है, और साथ ही इसका जो हरीफ होता है वो भी यही कारनामा पेश करता है। जैसे मीर अनीस कहते हैं, था ये नारा कि मोहम्मद का निवासा हूँ मैं। जब हज़रत इमाम हुसैन जंग के मैदान में पहुँचते हैं, कहते था ये नारा कि मोहम्मद का निवासा हूँ मैं, मुझको पहचानो कि खालिक का सनासा हूँ मैं। तो दोस्तों इसके बाद का जो युद्ध होता है मर्सिया का, वो होता है जंग मर्सिया का ये वो हिस्सा होता है जिसमें मर्सिया का हीरो बड़ी ही जवामर्दी के साथ, बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ अपने हरीफ से जंग करता है। और इसके बाद का जो युद्ध होता है वो होता है शहादत। इस हिस्से में मर्सिया का हीरो बड़ी ही बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ जंग करता हुआ आखिरकार शहीद हो जाता है। और इसके बाद मर्सिया का आखिरी हिस्सा होता है 8वां, वो होता है बैन। ये मर्सिया का वो हिस्सा होता है जिसमें मर्सिया के हीरो की मौत पर उसके अजीज़ व अकारीब, ख़ास तौर पर औरतें उनके औसाफ का जिक्र करती हैं, रोती गाती और मातम करती हैं। तो दोस्तों ये हुआ मर्सिया, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मुंदरजा झेल नस्रनिगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात और इनकी खसूसियात पर रोशनी डालिए। ये क्वेश्चन भी 10 नंबरों का क्वेश्चन है। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो भी 10 नंबरों का क्वेश्चन था। तो इसमें लिखा, मुंदरजा झेल नस्रनिगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात और उनकी खसूसियात पर रोशनी डालिए। तो पहले नंबर पर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरे नंबर पर है मौलवी अब्दुल हक, नंबर 3 अल्लामा इकबाल, नंबर 4 मीर तकी मीर, नंबर 5 मिर्ज़ा दबीर। जिसमें से 5 शायर हैं, 16 हैं और 2 नस्रनिगार हैं। तो आइए हम पहले पर चलते हैं। हालात ज़िंदगी लिखनी है, अदबी खिदमात लिखनी है। तो पहले नंबर पर हम चलते हैं। जो अदबी खिदमात लिखने के लिए और हालात ज़िंदगी लिखने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये 1888 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए हैं, और इनकी विलादत जो है 1888 ईस्वी में हुई है, और इनकी वफ़ात जो है ये 1858 ईस्वी में हुई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है एक ही वक्त में बहुत बड़े सियासी लीडर भी थे, बहुत बड़े सहाफ़ी भी थे। ज़िंदगी के हर एक शोबे में इनकी चमक दमक दिखाई देती है। आज़ादी के दौरान जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के इन्होंने हिस्सा भी लिया था। और मौलाना आज़ाद की जो तहरीरें होती हैं उसमें शेरी आमेज़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ इबारतें लिखते हैं, लिखने के बाद एक शेर लिखते हैं, और फिर इबारत लिखते हैं, फिर शेर लिखते हैं। इनका शेर जो होता है इबारतों का निचोड़ हुआ करता है, और इनकी इबारतों में फ़ारसी आमेज़ बहुत ज़्यादा होती है। फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल अपनी इबारत में बहुत ज़्यादा करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ़ारसी आमेज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ़ारसी के अल्फाज उर्दू ज़बान में आकर के किसी किस्म का कोई बोझ नहीं बनते हैं, कोई दिक्कत कोई दुश्वारी नहीं पैदा करते हैं, बल्कि उर्दू ज़बान के हुस्न को दोबाला कर देते हैं। गुबारे खातिर जो है मौलाना आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है। जब ये अहमदनगर की जेल में कैद थे तो उस दौरान उन्होंने अपने एक महबूब दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान सरवानी के नाम बहुत से खुतूत लिखे थे, और यही खुतूत बाद में जो है गुबारे खातिर के मजमुए के नाम से, गुबारे खातिर के नाम से मंदर आम पर आया। ठीक है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बिलाग नाम के रिसाले भी कलकत्ता से जारी किए। अल हिलाल जो है वो 1912 ईस्वी में लिखा गया, और अल बिलाग जो है 1914 ईस्वी में लिखा गया। तो ये मुख्तसर हालात ज़िंदगी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मुख्तसर से वक्त में वीडियो बहुत लंबा हो रहा, मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर चलता हूँ। तो बिल्कुल और आसान लोग हैं, डॉक्टर इकबाल हैं, मीर तकी मीर हैं, मिर्ज़ा दबीर हैं। जो भी आपको आसान लगें, जो भी अदीब या शायर आपको आसान लगें, उस पर आप हालात ज़िंदगी लिखें, उनके अदबी खिदमात को बयान करें। आइए जी के साथ हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 10 ही नंबरों का क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पे दिया गया इस्तियारा, दूसरे पर मिरातुन नज़ीर, तीसरे पर तजाउल आरिफाना, चौथे नंबर पर तलमी, 5वें नंबर पर हुस्न तालील। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही निहायत आसान क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर आपके पहले से कॉमन है, फिक्स हैं। इस्तियारा क्या होता है? जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है जो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल ना होकर के मजादी माना में इस्तेमाल होता है, और दोनों मानों में तस्बीह का ताल्लुक़ पाया जाता है, तो इस्तियारा कहते हैं। जैसे मीर अनीस कहते हैं, बुलबुल चहक रहा था रियाज़ रसूल में। इस शेर में मीर अनीस ने हज़रत अली अकबर को बुलबुल कह दिया है, हालांकि बुलबुल के माना अली अकबर नहीं होता है, ना ही अली अकबर के माना बुलबुल के होता है।
वहीं डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक शेर में कहते हैं, छोटे थे चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। यहाँ पर डॉक्टर इकबाल ने जुगनू को छोटा सा चाँद कह दिया है, हालांकि छोटा सा चाँद के माना जुगनू नहीं होते हैं। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने अगले उन्वान पर। ये अगला उन्वान हमारा है मिरातुन नज़ीर। मिरातुन नज़ीर क्या होता है? जब शायर अपने कलाम में कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है जिनकी आपस में मुनासिबत पाई जाती है तो उन्हें मिरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे खत बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ीं, काकुल बढ़े गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। तो इसमें खत, काकुल, गेसू, इन तमाम चीज़ों में आपस में मुनासिबत पाई जा रही, यहाँ पर मिरातुन नज़ीर है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो अगला उन्वान है वो है तजाउल आरिफाना। तजाउल आरिफाना क्या है? जानबूझ करके अनजान बनना तजाउल आरिफाना कहलाता है। जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा उन्वान है तलमीह। तलमीह क्या है? जब शायर अपने कलाम में आयात कुरानी, हदीस नबवी या किसी ऐसे मसला की तरफ इशारा करता है, किसी ऐसे तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता है जिसको जाने बगैर पूरी बात समझ में ना आ सके, उसे तलमीह कहते हैं। जैसे खिद्र क्या जाने मर्ग की लज्जत, इस मदे से वासना ही नहीं। हज़रत खिद्र को जब मौत नहीं आई है, क़यामत तक की ज़िंदगी हासिल है, तो मौत की लज्जत से वो नासना है। इसमें हज़रत खिद्र का एक वाक़या पोशीदा है। किसी शेर में किसी शायर ने यूँ भी कहा है, क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे सीर, जिसे 70 साहिबों का दूध से मुँह फिर गया। इसमें भी ये एक वाक़या पोशीदा है। ये तलमीह का एग्जाम्पल है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं, हुस्न तालील पर चलते हैं। हुस्न तालील क्या होता है? जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसी वजह या सिफत को साबित करता है जो दरअसल उसकी वजह या सिफत नहीं होती है, लेकिन शायराना तौर पर ये वजह या सिफत साबित की गई होती है, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। जैसे प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 दात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ऑप्शनल सवालों पर मुश्तमिल क्वेश्चन है। एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सही जवाबों को चूज करना होगा। सही जो विकल्प होगा इसका इंतखाब करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या था? पहला ऑप्शन है आतिश, दूसरा मोमिन, तीसरा गालिब, चौथा ज़ौक़। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है आतिश। ख्वाजा हैदर अली का जो तखल्लुस है वो है आतिश। आइए दूसरे पर चलते हैं। करबला का नन्ना सईद किसका मजमून है? नंबर 1 अल्लामा रादुल खैरी, 2 मौलवी अब्दुल हक, 3 मोहम्मद हुसैन आदाद, नंबर 4 आले मसरूर। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो अल्लामा रादुल खैरी। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गदर को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है? नंबर 1 गोपी चंद नारंग, नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, नंबर 3 शिबली नुमानी, नंबर 4 हाली। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले पे चलते हैं। सरापा का इस्तेमाल किस सिन्फ में होता है? 1 मसनवी, 2 कसीदा, 3 मरसिया, 4 वासोक्त। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है मरसिया। मरसिया सरापा मरसिया का जुज़ है। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं। फ़ानी का पूरा नाम क्या था? पहला फजलुल हसन, दूसरा मोहम्मद शौकत अली खान, तीसरा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी, चौथा शब्बीर हसन खान। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद शौकत अली खान फ़ानी बदायूनी। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं। सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था? 1 वली, 2 मुल्ला वजही, तीसरा कुली कुतुब शाह, चौथा नुसरती। इसका परफेक्ट आंसर है कुली कुतुब शाह पहला साहिब दीवान शायर है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है? नंबर 1 सौदा, 2 दर्द, तीसरा है ज़ौक़, चौथा है कासिम अली। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है नंबर 1 सौदा। पहला ऑप्शन सौदा। सौदा को शहंशाह कसीदा कहा जाता है। उर्दू में सौदा से बड़ा कोई कसीदा निगार पैदा नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर नाम आता है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, और तीसरे नंबर के जो कसीदा निगार हैं वो है मिर्ज़ा गालिब। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसे कहा है? पहला गालिब को, दूसरा मोमिन को, तीसरा मीर को, चौथा दर्द को। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है मिर्ज़ा गालिब। पहला ऑप्शन सही दुरुस्त जवाब है गालिब। गालिब को हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा है और गालिब ने खुद अपने आप को हैवान नातिक कहा है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। मीर के इसमें मुंदरजा झेल में से लिखा है, मीर के इसमें मुंदरजा झेल में से क्या खूबी है? मीर का शेर है, मीर इन नीमबाज आँखों में, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। पहला ऑप्शन है इस्तियारा, दूसरा तस्वीर, तीसरा किनाया, चौथा मिजाज मुरसल। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 तस्वीर। तस्वीर का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मीर का ये शेर।
आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, गालिब का हम असर शायर कौन है? गालिब का हम असर शायर कौन है? पहला ऑप्शन है दर्द, दूसरा है मोमिन, तीसरा है मीर, चौथा है हातिम। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2 मोमिन। मोमिन जो है गालिब के हम असर शायर हैं। गालिब की जो विलादत हुई है 1796-97 में हुई है और मोमिन की जो विलादत हुई है ये 1800 ईस्वी में हुई है। तो दोस्तों ये ऑप्शनल सवाल किए जाएं या इसके अलावा या करके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मुहावरे भी किए जा सकते हैं। 5 मुहावरे करने होंगे, कोई चाहे तो ऑप्शनल सवाल को हल करे या कोई चाहे तो मुहावरों को लिखे। तो यहाँ मुहावरे जो दिए गए हैं, मुहावरों की जो तादाद है वो है 10 में से 5 मुहावरे लिखने हैं। तो इसमें बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, दूसरा है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, जो आसान है वो आप करते चले जाएं, बिल्कुल सिंपल था, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। अपनी तारीफ खुद करना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, बंदर जो है अदरक का स्वाद क्या जाने। और इसके बाद एक दिया गया है भैंस के आगे बीन बजाना, जो आसान है बिल्कुल आप उसे करें। भैंस के आगे बीन बजाना बेवकूफ़ों को समझाना बेफ़ायदा बेसूद होता है। पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, कोई पढ़ा लिखा ना हो नाम मोहम्मद फाजिल उसका हो, यानी कि झूठी शोहरत हासिल करना। और इसके बाद है 5वां उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान जो है बराबर नहीं होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, यानी कि कोई काम सिर्फ अकेले नहीं होने वाला होता है। इस तरीके से बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, आप मुहावरे अगर चाहें तो मुहावरे करें। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन होगा वो 9वां क्वेश्चन होगा यस्से लिखने का क्वेश्चन, मजमून लिखने का क्वेश्चन होगा। मुंदरजेल मौजूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मुंदरजेल मौजूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो पहला जो मौजू दिया गया है कौमी तामीर में तलबा का हिस्सा, दूसरा साइंस के करिश्मे, तीसरा देही और शहरी ज़िंदगी, चौथा वालिदैन की खिदमत, 5वां तालीम निस्वां। जो आपको बेहतर लगे उस उन्वान पर आप अपनी कलम को चला सकते हैं। एक खूबसूरत बढ़िया जामे मजमून लिखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल हो सके। तो आइए मैं थोड़ा सा बता के आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। साइंस के करिश्मे, साइंस क्या चीज़ है? पहले साइंस के बारे में लिखेंगे। साइंस है क्या? साइंस वो इल्म है जिसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी में तरक्की पैदा हो रही है। इंसान ज़मीन से लेकर के आसमानों तक का सफ़र कर रहा है, हवाई जहाज़, ट्रेन, न जाने क्या क्या उड़ा रहा है, न जाने क्या क्या साइंस के ज़रिए हो रहा है। साइंस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, साइंस के बहुत सारे नुकसान भी हैं। साइंस के फ़ायदे ये हैं कि मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब साइंस की ईजादें हैं, साइंस के ये सब फ़ायदे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा शोबा ज़िंदगी का नहीं है जहाँ पर साइंस का दरगुजर ना हो, जहाँ पर साइंस काम ना कर रही हो। साइंस के ज़रिया सालों का काम मिनटों, सेकंडों, महीनों में किया जा रहा है। वहीं साइंस के बहुत सारे नुकसान भी हैं। साइंस के जो नुकसान हैं वो ये हैं कि साइंस बेरोज़गारी पैदा हो रही है। साइंस के ज़रिया ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं, ऐसे असलहे बनाए जा रहे हैं, मिसाइल, परमाणु बम, न जाने क्या क्या, जिससे इंसान की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो साइंस के बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये रहा है आज का हमारा खूबसूरत वीडियो। दोस्तों हमने मुकम्मल हल पेश किया इंटरमीडिएट के पेपर का। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम हाई स्कूल का जो पेपर है उसका मुकम्मल हल लेकर के तलबा की खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।